इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर हमला किया, जो तेहरान के बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले के जवाब में था। इजरायली मिलिट्री चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने सख्त लहजे में कहा था कि अगर ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला दोहराया तो वो ईरान पर पहले से ज्यादा कड़ा हमला करेगा। इजरायल ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो उन जगहों पर भी हमला करेंगे जो इस बार बख्शी गई हैं। वहीं दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच झड़पें जारी हैं। सेव द चिल्ड्रन संस्था की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान में हो रही इन झड़पों के कारण रोजाना 2 बच्चों की जान जा रही है। 23 सितंबर से हिजबुल्लाह के साथ बढ़ती हिंसा में अब तक 100 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। लेबनान की स्थिति गंभीर होती जा रही है। 6 में से 10 सरकारी स्कूलों को विस्थापित लोगों के लिए अब शरणार्थी शिविर बना दिया गया है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसी दौरान हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। 10 अक्टूबर की शाम महरी परिवार अपने घर पर था। महरी लिविंग रूम में बैठा था और उनकी पत्नी किचन में डिनर के लिए पास्ता बना रही थी। उनका बड़ा बेटा मुस्तफा, जो 23 साल का है और शेफ का काम करता है, अपने 3 बहनों के साथ बच्चों के कमरे में बैठा था। ये महरी परिवार का 2 बेडरूम वाला फ्लैट था, जो पिछले 18 महीनों से उनके लिए घर बना हुआ था। वे यहाँ पर अपनी बड़ी बेटी के कॉलेज के करीब रहने के लिए आए थे, लेकिन उस रात करीब 7 बजे के बाद साल भर की इस मेहनत को एक धमाके में खो दिया। मुस्तफा ने बताया, हमें रॉकेट की आवाजें सुनाई दी, घर की सारी खिड़कियों के कांच टूट गए और पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। शनिवार के इस हमले ने पहली बार इजरायल की ओर से ईरान पर सीधा हमला दिखाया है, जिससे ये छुपी हुई लड़ाई अब सबके सामने जाहिर है। इससे पहले अप्रैल में ईरान ने इजरायल पर हमला किया, ये कहते हुए कि उसने दमिश्क में अपने दूतावास पर हमला किया था। इसके जवाब में इजरायल ने भी हमला किया, पर तब उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। इजरायल ने खुलकर बताया कि उसने ईरान में सटीक हमले किए हैं। इजरायल के सैन्य प्रवक्ता डैनियल हागरी ने कहा, अब हमारे पास ईरान में व्यापक हवाई कार्रवाई की आजादी भी है। इस मामले के तुरंत बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने ऐसी तस्वीरें दिखाई जहां जिंदगी आम लग रही थी। इसके अलावा राइट विंगर्स ने टीवी पर इस हमले का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर भी कई मजाकिया मीम्स वायरल हुए जो इस हमले को हल्का बताकर चुटकी ले रहे थे। खैर, इन सब फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच में आपको किस तरह की खबर लेनी चाहिए, ये आप पर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। हम आप तक सभी खबरें सटीक तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया।